नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में कीटों के द्वारा भी काफ़ी नुकसान होता है और कीटों से फसल को बचाने के लिए हम इसमें विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल की अवस्था की बात करें तो इस समय जो है अधिकतर क्षेत्र में 1 महीने से ऊपर की फसल हो चुकी है। अधिकतर किसान भाइयों के जो पहले स्प्रे हैं वो हो चुके हैं कीटनाशक के, जिसमें गर्डल बीटल या यूँ कहें रिंग कटर और स्टेम फ्लाई और सिमिल पर इल्ली के लिए उन्होंने अच्छा सा इंसेक्टिसाइड डाल दिया है। किसान साथियों, जब वो अपने खेत में देखते हैं तो उन्हें एक प्रकार का कीड़ा वो दिखता है, वो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कल ही हमारे एक किसान भाई ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा है कि क्या ये सोयाबीन की फसल के लिए मित्र कीट है या शत्रु कीट है। अगर ये शत्रु कीट है तो कब नुकसान करता है, कितना करता है और इसको हम कैसे कंट्रोल करें। किसान साथियों, जब तक हमें ये नहीं पता चले कि हमारी फसल में जो कीट हैं वो मित्र हैं या शत्रु हैं, तब तक हमें उसके लिए कोई स्प्रे नहीं करना चाहिए। सामान्यतः किसान साथियों, ये जो कीड़ा है आपने भी अपनी सोयाबीन की फसल में देखा होगा। बहुत सारे किसान भाई इसको गडल बिटल समझ लेते हैं, लेकिन ये गडल बिटल नहीं है। उसके बारे में पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है और आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि गडल बिटल का जो मादा है वो कैसा दिखता है, लार्वा कैसा दिखता है, तो आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन इस कीट को आप गडल बिटल ना समझें। यह मुख्यतः किसान साथियों कपास की फसल में लगने वाला एक कीड़ा है जिसे ग्रे विविल के नाम से जाना जाता है। सोयाबीन की फसल में भी इसको देखा गया है, लेकिन किसान साथियों इसका कोई ज़्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल में नहीं देखा गया। अब किसान साथी पूछ रहे थे कि मित्र कीट है, तो किसान साथियों यह न तो मित्र कीट है और ना ही शत्रु कीट है। शत्रु कीट इसलिए नहीं कह रहे किसान साथियों की अभी तक इसका सोयाबीन की फसल में कोई ज़्यादा नुकसान है वो नहीं देखा गया है, इसलिए हम इसको शत्रु कीट भी नहीं मान सकते। किसान साथियों, एक ज़माना था जब हम बिना इंसेक्टिसाइड के स्प्रे के भी सोयाबीन की फसल अच्छी उत्पादन ले रहे थे। लेकिन आज हम किसान साथियों सोयाबीन की फसल में जो है 3 से 4 बार जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी फसल में काफ़ी डैमेज इल्लियों और कीटों के द्वारा हो जाता है। किसान साथियों, जैसे-जैसे हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते जा रहे हैं, वैसे-वैसे समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। यूँ कहें, जो कहावत है कि मर्ज़ बढ़ता गया झुंझुनू दवा के, तो वास्तव में वही वाली स्थिति हमारी फसलों में भी हो रही है। पहले किसान साथियों शुरुआत में सेमिलोपोरिलिया आया, उसके बाद अनेक प्रकार की एलिया आई। पहले साधारण से इंसेक्टिसाइड आप आज विशेषकर लंबे समय तक नियंत्रण देने वाले, खास करके 12-15 और जो है महंगे से महंगे कीटनाशक आ रहे हैं। लेकिन किसान साथियों नतीजा फिर भी सिफर है। तो आपको हमेशा इस हिसाब से स्प्रे करना चाहिए कि आपके खेत में कीट किस प्रकार के हैं, उनकी मात्रा कितनी है। पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जब तक कीटों का आर्थिक हानि स्तर से लेवल ऊपर न चला जाए, तब तक आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो किसान साथियों कि जो कीट आपकी फसल में लगे हैं, वो कम नुकसान करें और दवाइयाँ आप ज़्यादा पैसों की डाल दें। तो इस बात का आपको ध्यान रखें, अपने खेत में निरीक्षण करें, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आर्थिक नुकसान का जो स्तर है वो चेक करें। और ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ साधारण से जो अच्छे से अच्छे कीड़ों को भी ख़त्म कर देती हैं। हमेशा महंगी दवाई की ओर न जाएँ, अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से ही आप उसमें स्प्रे करें। जिस कीट की बात करें किसान साथियों, ये है ग्रे वीवल। और मैंने बताया है कि कपास की फसल पे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो सोयाबीन की फसल पे इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो इसके लिए आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है अलग से। किसान साथियों, ये जो फ़ीड करता है वो सामान्यतः पत्तियों के किनारे-किनारे जो हल्के-फुल्के कट लगाकर उसको खा लेता है, लेकिन ज़्यादा अभी तक इसका नुकसान देखा नहीं गया है, तो इसको कंट्रोल करने की आप सोचें नहीं। अन्यथा इसके लिए यदि आप अच्छी महंगी दवाइयाँ लाएँगे किसान साथियों, हो सकता है कि आगे चलकर ये कीट है किसान साथियों आपकी फसलों में और भी ज़्यादा प्रकोप दिखाए। जिस प्रकार से किसान साथियों आज जो इल्लियाँ हैं, वो साधारण से केमिकल से कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो इसी प्रकार से यदि इस कीट की समस्या बढ़ गई, तो आगे चलकर और भी जो भयंकर समस्या आ सकती हैं, वो हमारी और भी ज़्यादा है वो स्प्रे हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हमारी लागत कीटनाशकों पे खर्च हो सकती हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी के लिए मैंने इस कीट के बारे में आपको बताया है। आपका अनुभव क्या है इस कीट पर? क्या आपने कभी इसका नुकसान देखा है? देखा है इतने तो कितने लेवल तक देखा है और इसको कंट्रोल कैसे किया है? हमारे साथ किसान साथियों अलग-अलग क्षेत्र से किसान साथी जुड़े हैं, जहाँ पर कपास की खेती भी होती है और सोयाबीन की खेती भी होती है। तो कपास की खेती पर इसका प्रकोप देखा गया है, इसका नुकसान देखा गया है, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो रस्ट चूसक कीटों के लिए जैसे कि मोनोक्रोटोफास, रोगर, डाइमेथोयट जिसे आप कहते हैं, और अन्य प्रकार की जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है।
और सामान्यतः सोयाबीन की फसल में तो इसका कोई नुकसान अभी तक देखा नहीं गया है, तो इसके लिए आपको अलग से कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो मल्टी टाइप के जो कीट हैं उन पे कंट्रोल करती हैं, तो हो सकता है आप जो दवाई गडल-बिटल या यूँ कहें कि जो स्टेमप्लाई और इल्लियो डाल रहे हैं वो दवाई भी इस पे काम करे, तो अलग से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके खेत में केवल यही दिख रहा है, इल्लियो का प्रकोप नहीं है, तो आपको फिर किसान साथियों कोई भी दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। आज किसान साथियों मैं ऐसे क्षेत्र को भी जानता हूँ जहाँ पर अभी तक सोयाबीन की फसल में एक भी स्प्रे नहीं किया जाता है किसी भी कीटनाशक का, और आज उनका उत्पादन हमारे उत्पादन से ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि उन्होंने वहाँ की ज़मीन को इस प्रकार से बनाया ही नहीं कि वहाँ पर जो कीटों की प्रजाति है और भी आगे बढ़ती जाए, उसका लेवल है वो और भी आगे बढ़ते जाए। आप जितने ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करते जाएँगे किसान साथियों, उतने ज़्यादा कीट और भी हेवी होते जाएँगे और भी ज़्यादा मात्रा में आपके खेतों में आते जाएँगे। तो जब तक आर्थिक हानि स्तर से कीटों की संख्या ऊपर न हो जाए तब तक स्प्रे ना करें। उल्टा-सीधा स्प्रे करके आप अपनी लागत ना बढ़ाएँ। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी। यदि आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको इस कीड़े के बारे में और अधिक जानकारी है तो भी आप किसान साथियों वीडियो के कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं ताकि अन्य किसान भाइयों को भी लाभ हो। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य किसान भाई भी इस कीड़े को लेकर संकोच में ना हो, इसलिए ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको अपनी खेती में दिख रही है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जितना हमको पता है उतना आपको बता सकते हैं किसान साथियों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।